भगवान राम के एक बड़े बहन थे, उनका नाम क्या था? शांता के जो पति थे उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। काशी जिसको आप बनारस या वाराणसी भी बोलते हो, जहां से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, वो काशी है। प्रयाग जिसे पहले आप इलाहाबाद कहते थे, आजकल आज उसको प्रयागराज कहते हो। गया जो कि बिहार में एक जगह जहां कहते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, हिंदुओं का पवित्र स्थान है। बुद्ध एक चित्तौड़ में कौन सा मंदिर और तालाब बनवाया? द्वारिकानाथ मंदिर और तालाब। फिर उदयपुर में 3 चीजें, नागदा के आसपास में कौन से मंदिर का परकोटा? एक चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया था, द्वारिकानाथ मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया? भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया था, द्वारिकानाथ मंदिर। और एक बनवाया था तालाब। क्या बनवाया था? तो लिख लो, द्वारिकानाथ मंदिर तथा तालाब। द्वारिकानाथ टेम्पल एंड पॉइंट, चित्तौड़ में। आगे चित्तौड़ लिख लेना। वो कल वाला मार्कर कहां पे? वो लाइट द्वारिकानाथ मंदिर तथा तालाब, द्वारिकानाथ टेम्पल एंड पॉइंट कहां बनवाया था? चित्तौड़। आगे लिख लेना भाई, चित्तौड़ है ना। एकलिंग जी का मंदिर कहां था? नागदा। किसने बनवाया था? बापा राव। मोकल उसकी 4 दीवारी बनवाता है। क्या बनवाता है? 4 दीवारी कहते हैं परकोटा। क्या बोलते हैं 4 दीवारी को? रेमपार्ट। रेमपार्ट बनवाया था उसने, उसका लिख लो। एकलिंग मंदिर का परकोटा, रेमपार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का परकोटा, रेमपार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का परकोटा, रेमपार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। तो एकलिंग मंदिर किसने बनवाया? बापा रावल। उसका परकोटा किसने बनवाया? मोकल। मोकल का एक भाई था, उसका नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह की डेथ हो गई तो बाघ सिंह की याद में उसने एक तालाब बनवाया था, बाघेला तालाब। कौन सा? नागदा के पास में जगह। तो जिला कौन सा हो गया? उदयपुर। लिख लो, बाघेला तालाब, उदयपुर। बाघेला पॉन्ड, बाघेला तालाब, उदयपुर। बाघेला पॉन्ड, उदयपुर। आप ये बार बार क्यों लिख रहे हैं? मैम इधर मेरी तरफ देखो। मोकल ने है। आप वापस देखो, पिछला पन्ना खोलो। आज पहला दिन आपका। पिछला पन्ना खोलो एक बार, खोलो एक बार। क्या हेडिंग है? नहीं तो थोड़ा दिमाग में रखना सीखो, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप ये पूरी लाइन ना लिखोगे तो इतनी देर में याद कर लोगे 5 चीजें क्या लिखवाई है, वरना पूरी जिंदगी लिखने में निकल जाएगी। मैम नोट सोल्ट होने चाहिए हमेशा ना। तो कौन सा तालाब बनवाया था? बाघेला था। मोकल की एक रानी थी, उस रानी का नाम था गौरांबिका। क्या नाम था? गौरांबिका की डेथ हो गई तो पंडित जी ने कहा भाई आत्मा की शांति के लिए कोई पानी का कुछ करवाया जाए, तो बावड़ी बनवाई थी। क्या बनवाई? ऐसे कुएं जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, उनको क्या बोलते हैं? तो उदयपुर में आपके नागदा के पास में एक जगह, उस जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम जगह का? उस श्रृंगी ऋषि वाली जगह पर बावड़ी बनाई, इसलिए बावड़ी का नाम क्या हो गया? श्रृंगी ऋषि बावड़ी। ये भी उदयपुर में, लिख लो, श्रृंगी ऋषि बावड़ी। श्रृंगी ऋषि टेम्पल, श्रृंगी ऋषि बावड़ी, श्रृंगी ऋषि टेम्पल उदयपुर में। ये भी ना बाघेला तालाब, ये सब नागदा के आसपास उधर बनवाए उसने। भगवान राम कितने भाई थे? क्या क्या नाम थे? राम, लक्ष्मण, भरत और जानते हो आप सारे। उनकी एक बड़ी बहन थी, उनका नाम क्या था? शांता। क्या नाम था? भगवान राम के एक बड़े बहन थे, उनका नाम क्या था? शांता के जो पति थे उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। शांता के पति का नाम क्या था? श्रृंगी ऋषि। भगवान राम के बहन हुई है। पहले बड़ी बात, उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने अपने उदयपुर में इस जगह पर बैठ कर तपस्या की, इसलिए उस जगह का नाम श्रृंगी ऋषि है। जगह का नाम ही क्या है? उस श्रृंगी ऋषि नाम की जगह पे मोकल ने अपनी रानी की आत्मा की शांति के लिए बावड़ी बना दी, इसलिए बावड़ी का नाम क्या है? पहले पड़ गई बात। तो मोकल ने एक तो चित्तौड़गढ़ में कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया?
समिधेश्वर, जिसको पहले बोलते थे त्रिभुवन नारायण, जो कि ओरिजिनली किसका था? भोज परमार। एक चित्तौड़ में कौन सा मंदिर और तालाब बनवाया? द्वारिकानाथ मंदिर और तालाब। फिर उदयपुर में 3 चीजें, नागदा के आसपास में कौन से मंदिर का परकोटा? एकलिंग जी। भाई बाघ सिंह की याद में बागेला, रानी की आत्मा की शांति के लिए श्रृंगी ऋषि बावड़ी। कौन सी बावड़ी? श्रृंगी ऋषि बावड़ी के पास में अभिलेख लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अभिलेख। समझ गए? कोई राजा कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाता उनके बाद अपना नाम लिखवाता, भाई मैंने करवाया। तो राजा अक्सर खुद का नाम नहीं लिखवाते, अपने बाप दादाओं का नाम भी लिखवा देते, तो खूब सारी जानकारियां उनमें हो जाती। तो श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, हेडिंग डालो, श्रृंगी ऋषि अभिलेख। श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन कब का है? श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428। कौन से? आपको सिंपल एक क्वेश्चन ये पूछेगा, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कौन से राजा के टाइम का? मोकल। कौन से राजा के टाइम का? मोकल। मोकल ये मेवाड़ के जो राजा बनते हैं, इनमें कौन सी ब्रांच का राजा है? राणा का दो या सिसोदिया? पहला सिसोदिया, पहला राणा कौन था? तो इसमें हमीर से मोकल तक की जानकारी है। कहां से कहां तक की? मोकल अपना लिखवाता है, अपने पिताजी का लिखवाता है, दादाजी का लिखवाता है, यूं कहां तक लिखवाता है? हमीर तक। हमीर तक ही क्यों लिखवाया? मेरे से पहले वाले राणा नहीं थे, रावल थे, उनका क्यों लिखवाऊं मैं? मेरा लिखवाऊंगा। तो कहां से कहां तक की जानकारी देता है? तो आप कोई पूछे श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कहां से कहां तक की जानकारी देता है? हमीर से क्यों शुरू की? पहला राणा हुआ था। मोकल पे आगे खत्म क्यों गया? वही लिखवा रहा है, तो उसी के टाइम पे आगे खत्म होगा। लिख लो, यह अभिलेख हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारियां देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। ठीक, यह अभिलेख हमीर से। तो कल अपने पास था, वो कहां गया? लेख के नहीं जाना, जिस क्लास में उसमें वही रखना, ये फेंकने सब, ये बोर्ड खराब करते हैं यार। यह अभिलेख हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। यह अभिलेख हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। जब हमीर से मोकल तक की जानकारी मिलेगी तो मोकल के पिताजी कौन थे? लाखा। तो ऑब्वियस सी बात है, लाखा के बारे में तो मिलेगा। इसमें लाखा के बारे में लिखा हुआ है कि लाखा ने 3 जगह पे, काशी, प्रयाग और गया, कौन कौन सी 3 जगह बताओ? नाम सुने हो तीनों आपके? क्या कॉमन बात है इन तीनों में? काशी, प्रयाग, गया, तीनों तीर्थ स्थान है ना? हिंदुओं के तीर्थ स्थान है, यहां पर लोग जाते हैं। कौन कौन से तीर्थ स्थान? काशी, जिसको आप बनारस या वाराणसी भी बोलते हो, जहां से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, वो काशी है। प्रयाग, जिसे पहले आप इलाहाबाद कहते थे, आजकल आज उसको प्रयागराज कहते हो। गया, जो कि बिहार में एक जगह जहां कहते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, हिंदुओं का पवित्र स्थान है, बुद्ध भी वहां पर जाते हैं, तो गया। तो तीनों तीर्थ स्थान है। कौन कौन से? तो पहले जब तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे, कर लगता तीर्थ यात्रा कर। क्या लगता? कौन कौन सी तीर्थ करने जाओगे? तो काशी, प्रयाग और गया। यह अभिलेख कहता है कि ये कर लाखा ने समाप्त करवा दिया था। किसने समाप्त करवा दिया? लाखा वहां गया होगा, वहां जो भी टैक्स लेने वाले थे उनको जैसे उसने मनाया, लड़ाई करके जैसे करके, पर उसने कर समाप्त कर दिए थे। कौन कौन से? कहां कहां के? वहां के कौन से कर? किसने समाप्त करवाया? देखो, अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, लाखा ने काशी, प्रयाग तथा गया के तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिए थे। लाखा गोट एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ काशी, प्रयाग एंड गया। लाखा गोट एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ काशी, प्रयाग एंड गया। काशी, प्रयाग तथा गया के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। लाखा ने काशी, प्रयाग तथा गया के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। लाखा गोट एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ काशी, प्रयाग एंड गया। काशी, प्रयाग तथा गया के तीर्थ यात्रा कर को क्या करवा दिया था? समाप्त।